अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील गोरसी एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज हम विरासत के कवानीन की बात करेंगे जिनमें हम शेयर्स की बात करेंगे। यानी कि आज हम देखेंगे कि टोटल जो शेयर्स की तादाद है वो कितनी है। यानी कि जब कोई इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है मुसलमान, तो उसके टोटल शेयर्स जो है वो कितने होते हैं। आज हम देखेंगे कि जब कोई मुसलमान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो उसके वारसान की तादाद जो है वो कितनी होती है। वारसान में हम उनका जिक्र करेंगे जो शेयर्स हैं, यानी कि टोटल शेयर्स कितने हैं, यानी कि हिस्सेदारान जो हैं वो कितने हैं। इनमें नाज़रीन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रेजिडरीज के तौर पर भी हिस्सा लेते हैं, यानी कि विरासत का हिस्सा लेते हैं। जैसा कि बेटा है वो रेजिडरीज के तौर पर हिस्सा लेता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारान की, यानी कि शेयर्स की। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि टोटल शेयर्स कितने हैं और उनको कितना कितना हिस्सा जो है वो मिलता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो शेयर्स के बारे में बात करेंगे कि शेयर्स की टोटल तादाद जो है वो कितनी होती है और उनको कितना कितना हिस्सा जो है वो मिलता है। तो नाज़रीन, जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाता है तो उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो है सबसे पहले उसके जो तदफीन के अखराजात और उसके कर्जा जात निकाल कर उसके शेयर्स को दी जाती है। यानी कि उसके जो हिस्सादारान हैं उनको जितना जितना इस्लामी कवानीन के तहत इनका हिस्सा बनता है उनको वो हिस्सा जो है ना वो दिया जाता है, और बाद में जो हिस्सा बच जाता है वो जो है वो रेजिडरीज जो होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो हाँ, तो हम बात करेंगे कि टोटल तादाद जो है वो शेयर्स की कितनी है और उनको कितना कितना हिस्सा जो है वो दिया जाता है। तो नाज़रीन, इस्लामी कवानीन के तहत जो है जो शेयर्स हैं उनकी टोटल तादाद 12 है। उनके 12 लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी सूरत में जो है मतवफ़ी का हिस्सा जो है वो मिलता है। उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में से किसी न किसी सूरत में हिस्सा जो है वो मिलता है। लेकिन नाज़रीन, ये ज़रूरी नहीं है कि इन 12 लोगों को हर हाल में हिस्सा जो है वो मिलेगा। यानी कि हर मुतवफ़ी के जब भी कोई फौत हो तो इन 12 को ज़रूर हिस्सा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इन 12 लोगों में से हो सकता है कि 4 को हिस्सा मिल रहा हो, 2 को हिस्सा मिल रहा हो, 6 को मिल रहा हो, 1 को मिल रहा हो, या यानी कि यानी कि कानून के तहत जिसकी फिजिबिलिटी बन रही होगी उसको मिलेगा, लेकिन इन 12 को ही हिस्सा मिलता है। तो अब हम तरतीब के साथ इनका जो है ना वो बयान शुरू करते हैं कि ये कौन कौन है और इनको कितना कितना हिस्सा मिलता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आता है फादर यानी कि बाप। तो नाज़रीन, सबसे पहले है फादर यानी कि बाप। तो नाज़रीन, मुतवफ़ी के बाप को 1/6 हिस्सा मिलता है, लेकिन ये है कि ये इसका शेयरर है। अगर उसके बेटे या कोई और औलाद ना मौजूद हो तो फादर है वो रेजिडरीज के तौर पर भी सारे का सारा हिस्सा भी ले सकता है। तो इस तरह अगर उसके बच्चे जो है वो मौजूद हों तो बाप को 1/6 हिस्सा जो है वो मिलता है। तो बाप के बाद है दादा। तो नाज़रीन, दादा जो है एज ए शेयरर जो है वो 1/6 हिस्सा उस वक्त लेता है जबकि बाप मौजूद ना हो। अगर बाप मौजूद होगा तो दादा को हिस्सा जो है वो शेयरर के तौर पर भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसका हिस्सा जो है उसके यानी कि मुतवफ़ी के बाप को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप और दादा दोनों शेयर हिस्सा नहीं ले सकते, बल्कि इन दोनों में से एक ही ले सकता है। तो नाज़रीन, इसके बाद आता है खामद। तो नाज़रीन, खामद जो है अगर उसकी जो है मुतवफ़िया की औलाद जो है वो मौजूद हो, तो अगर मुतवफ़िया की औलाद जो है वो मौजूद हो तो खामद को 1/4 हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर मुतवफ़िया की औलाद मौजूद ना हो तो खामद को 1/2 हिस्सा मिलता है, यानी कि आधा हिस्सा जो है ना वो मिलता है अगर उसकी औलाद जो है मौजूद ना हो। यानी इसके बाद आती है बीवी। बीवी को अगर औलाद मौजूद हो, मुतवफ़ी की अगर औलाद जो है वो मौजूद है तो बीवी को 1/8 हिस्सा जो है वो मिलेगा, और अगर उसकी औलाद मौजूद नहीं है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो नाज़रीन, 1/8 हिस्से का मतलब यह है कि 8वां हिस्सा उसको मिलेगा, और 1/4 हिस्से का मतलब है कि उसको चौथा हिस्सा जो है वो मिलेगा। तो नाज़रीन, इसके बाद हम 5वें नंबर पे बात करते हैं माँ की। तो माँ को जो है वो 1/6 हिस्सा जो है वो मिलता है अगर जो है वो औलाद मौजूद हो। तो अगर औलाद जो है मौजूद ना हो तो माँ को 1/3 हिस्सा मिलता है, यानी कि 1/6 हिस्से का मतलब ये है कि छठा हिस्सा उसको मिलता है। अगर 6 लाख रुपया है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, और अगर यानी कि औलाद मौजूद नहीं है तो उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 3 लाख रुपया मौजूद है तो 3 लाख में से उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे छठे नंबर पर नानी या दादी
یا گرینڈ مدر یعنی کہ پیٹرنل گرینڈ مدر اور میٹرنل گرینڈ مدر کی، یعنی کہ دادی اور نانی کو 1/6 حصہ ملے گا. لیکن اگر متوفیہ یا متوفی کی والدہ موجود ہے تو پھر نانی اور دادی کو حصہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو ناظرین بیٹی کی بات کرتے ہیں. بیٹی کو جو ہے وہ 1/2 حصہ ملے گا. اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو 2/3 حصہ ملے گا. لیکن اگر ساتھ میں اس کے بیٹے بھی موجود ہیں تو پھر بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ریزیڈری کے طور پر وہ بیٹے کے ساتھ ہاف حصہ لے گی. اگر بیٹے کو یعنی کہ 2 حصے ملنے ہیں تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنز ڈاٹر. سنز ڈاٹر کو حصہ ملے گا 1/2 اور 1/6 حصہ ملے گا. اگر بیٹیاں بھی موجود ہیں تو پھر 1/6 حصہ یا 1/2 حصہ ملے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یوٹرین سسٹر کی. یوٹرین سسٹر یعنی کہ ستیلی بہن جو ہے، ستیلی بہن یعنی کہ ستیلی بہن ایسی بہن ہوتی ہے جو کہ ماں کی طرف سے تو سگی ہوتی ہے لیکن باپ کی طرف سے ستیلی ہوتی ہے، اس کو ہم یوٹرین سسٹر کہتے ہیں. یوٹرین سسٹر کو 1/6 حصہ ملے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 10ویں نمبر پر یوٹرین بردر کی. تو یوٹرین بردر جو ہے ستیلا بھائی ہے جو کہ ماں کی طرف سے سگا بھائی ہوتا ہے لیکن باپ کی طرف سے ستیلا ہے. تو یوٹرین بردر کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی کہ 6واں حصہ جو ہے اس کو ملے گا. ناظرین 11ویں نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں فل سسٹر کی، یعنی کہ سسٹر یعنی کہ بہن کو. تو بہن کو 1/2 حصہ جو ہے نا وہ ملتا ہے، اور اگر زیادہ بہنیں ہوں اور کوئی بھی دوسری اولاد نہ ہو تو پھر 2/3 حصہ ملتا ہے. ناظرین آخری نمبر جو ہے 12واں نمبر جو ہے وہ ہے کنسینگوئن سسٹر. کنسینگوئن سسٹر جو ہے نا ایسی ستیلی سسٹر ہوتی ہے جو کہ باپ کی طرف سے سگی ہوتی ہے لیکن ماں کی طرف سے سگی نہیں ہوتی ہے. تو کنسینگوئن سسٹر کو بھی 1/6 حصہ ہی جو ہے نا وہ ملتا ہے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے شیئرر، یعنی کہ ان کی تعداد ٹوٹل 12 تھی. ان کو کسی نہ کسی صورت میں اسلامی قوانین کے تحت جو ہے حصہ ملتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ جو ہے وہ آ گئی ہوگی.